आज हम देखेंगे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। असल में ये है क्या? तो ये बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ है जैसे मान के लीजिए आपके पास 5 कपड़े हैं और पांच जूते हैं, तो आप कपड़े और जूतों को एक साथ तो नहीं रखेंगे, तो आप उन्हें सेपरेट करके रखेंगे। जैसे 5 कपड़े वो कबर्ड में जाएंगे और जो जितने भी शूज़ हैं वो शू रैक पर जाएंगे। तो इसे सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग का भी डेफिनेशन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ इसका डेफिनेशन लिख दिया और इसका डेफिनेशन है to put things into different groups or places according to their types etc. to separate things of one type from others। इसका मतलब ये है, जो सॉर्टिंग है वो चीज़ों को अलग करना है, टाइप, कलर, शेप, साइज और वो किस चीज़ का बना है उस पे वो डिपेंड करता है। जैसे कि एक तो वुडन चेयर लिया और एक तो किताब लिया, सॉर्ट करके अलग रखूँगा और जो किताब है उसको अलग रखूँगा, ताकि आपको जब कोई काम हो तो आपको वो चीज़ जल्दी मिल जाए। और जो सॉर्टिंग है वो ह्यूमन लाइफ के लिए एक एसेंशियल चीज़ है, जैसे हर चीज़ में की जाती है। जिस कॉपी में अभी लिख रहा हूँ ये कौन से ग्रुप में आएगा? ये जो कॉपी है ये बुक्स के ग्रुप में आएगा, बुक्स या फिर कॉपी के ग्रुप में आएगा। तो मैंने यहाँ कुछ ग्रुप्स लिखे हैं जहाँ पे आप चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है हार्ड। ये जो हार्डनेस है वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना हार्ड है। जैसे कि मैं ज्योमेट्री बॉक्स लूँगा और एक पेंसिल लूँगा, तो इन दोनों में से ज़्यादा हार्ड क्या है? ऑब्वियसली जो ज्योमेट्री बॉक्स है ये मेटल का बना है, तो ये ज़्यादा हार्ड होगा। और क्योंकि ये जो पेंसिल है ये वुड का बना है, तो हम इसे तोड़ सकते हैं। और मैंने हार्डनेस में लिखा है materials which cannot be pressed easily are called hard। एग्जाम्पल स्टोन। अभी बढ़ते हैं नंबर 2 के ओर, इनसॉल्युबल। और जिन लोगों को नहीं पता इनसॉल्युबल क्या है, इनसॉल्युबल वो चीज़ है जो पानी में मिक्स नहीं होता है। जैसे अगर आप ग्लास लेंगे और उसमें पानी भरेंगे और अगर आप उस पर तेल डालेंगे, तेल डालने के बाद आप देखेंगे कि वो पानी से मिक्स नहीं होगा। अगर आप उसे मिक्स करना भी चाहेंगे तो मिक्स नहीं होगा। तो अभी बढ़ते हैं दूसरे की ओर, लस्टर। जिन लोगों को नहीं पता है, लस्टर होता है जो एक स्पेशल शाइन होती है एक चीज़ पे। जैसे कि आप कोई ज्वेलरी ले लें, जैसे एक डायमंड है, डायमंड आप उसको ध्यान से देखेंगे वो शाइन करेगा। और अगर आप जैसे कि एक स्टील की बोतल लें तो भी शाइन करेगी। तो लस्टर होता है some materials have special shine on them which is called luster। जो स्पेशल शाइन होती है उसे हम लस्टर कहते हैं। अभी 4th देखते हैं, materials। The matter of which an object is made is called material, for example glass, steel, wood, etc। तो materials एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सामान बनाते हैं। और आप सोच रहे होंगे वो ग्रुप में कैसे आया? तो ग्रुप में इसलिए आया क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे आप एक सामान बनाते हैं, वो जैसे कि ग्लास से आप पानी पीने के लिए ग्लास बनाते हैं, मिरर बनाते हैं। और जैसे कि स्टील से बॉटल बनती है और बाकी सारे चीज़ें बनती है। और वुल जो है उसका हम गद्दा बनाते हैं और उससे बेड बनता है, पिलो बनता है। विंटर के दिन में उसके कपड़े हम वुल के पहनते हैं। और वुड जो है वुड है, जैसे कि कोई वुडन चेयर, वुडन टेबल, वुडन सोफ़ा, ये सब वुडन डोर, ये सब इंग्रेडिएंट्स है। और ये सब हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें हैं मटेरियल्स में। मेटल्स
अभी जैसे मैंने आपको थर्ड में बताया था लस्टर के बारे में बताया था, वो मेटल से ही आता है और मेटल में भी वो प्रॉपर्टी होती है। जैसे यहाँ लिखा है मटेरियल्स विच हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, malleability, ductility and are sonorous. Good conductors of heat and electricity are called metals. तो अभी हम बढ़ेंगे नंबर 6 की ओर। जो नंबर 6 है वो है ओपेक। मटेरियल डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड ओपेक। ओपेक जैसे कि ये जो मेरा हाथ है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि मेरा हाथ ओपेक है। ओपेक मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो जो चीज़ है उसे लाइट पास नहीं होने देती है। अभी देखेंगे रफनेस। सब मटेरियल्स एंड इवन सरफेस एंड फील रफ वाइल टचिंग। कुछ चीज़ जो होते हैं, कुछ सब्सटेंस जैसे होते हैं ना, जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको आप टच करेंगे तो आपको उसमें रफनेस लगेगी। तो ये भी एक ग्रुप में आता है। सॉलेबल, जैसे मैंने आपको नंबर 2 में इनसॉलेबल बताया था, वैसे ही यहाँ पे सॉलेबल है। मटेरियल्स विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉलेबल। जैसे कि आप पानी में नमक डालेंगे तो नमक जो है वो पानी में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने वाली जो चीज़ पानी में मिक्स हो जाती है उन्हें सॉलेबल कहते हैं। और अभी देखेंगे ट्रांसलूसेंट which materials which partly allow light to pass through them are called translucent। जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, जैसे कि ट्रांसलूसेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके आर पार आप थोड़ा देख सकते हैं, जैसे वो ब्लरी हो। जैसे आप कोई ब्लैक विंडो जो कार में होती है, अगर आप उसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा दिखाई देगा। ना तो वो पूरा ओपेक होता है, ना कि वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, वो उसके मिडिल में होता है जिसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और आपको मैं ट्रांसलूसेंट का और एक एग्जांपल दे दूं। जैसे कि आप एक पेपर लेंगे और पेपर पर अगर आप थोड़ा सा तेल ड्रॉप करेंगे तो जहाँ पे जो तेल ड्रॉप हुआ है वहाँ पे आपको उसके स्टेन देखने को मिलेंगे, आप उसके आर पार देख पाएंगे। अभी बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर, जो इस वीडियो का आखिरी है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट सिंपली जैसे कि आपको एक कांच की ग्लास लेंगे और आप उसके आर पार देखेंगे तो आपको उसके आर पार आराम से दिखाई देगा। और इसका एग्जाम्पल है विंडो में जो शीशा होता है उसके आप आर पार देख सकते हैं, इसलिए उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मददगार लगा। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।